इसमें हम सबसे पहले चैप्टर लेते हैं बेटा टेंजेंट नॉर्मल एंड नॉर्मल। देखिए ये एप्लीकेशन और डेरिवेटिव का एक तो इजी टॉपिक है, और अगर ये मानिए कि एडवांस में और जेई में आप इसका क्वेश्चन पकड़ते हैं तो डेफिनेटली इसका क्वेश्चन आप अटैम्प्ट कर देंगे। अभी तक तो कैलकुलस में मैं कहता था कि लिमिट है या कोई क्वेश्चन अलग से आ सकता है, अटक सकता है, लेकिन डिफरेंशियबिलिटी में अटक सकता है क्वेश्चन, लेकिन टेंजेंट नॉर्मल में क्वेश्चन नहीं अटकेगा। ठीक है, तो आपको थोड़ा ही ध्यान रखना है कि इस चैप्टर को मन से करना है। एडवांस के क्वेश्चन भी और जेई के क्वेश्चन भी आपको इसके सारे ट्राई करके चलने, साथ साथ काफ़ी क्वेश्चंस मैं यहाँ करा दूंगा और आप भी घर पे इसके अंदर मेहनत करते रहें। तो देखिए यहाँ पे आपको पता ही है कि y=f(x) कोई भी फंक्शन है या फंक्शन वो नहीं है तो भी, मतलब रिलेशन है ना। जैसे कि y=f(x) फंक्शन के लिए डेफिनेशन क्या होती है कि एक हर एलिमेंट के लिए एक यूनिक इमेज होती है, समझते ना, ये फंक्शन की डेफिनेशन है। लेकिन रिलेशन में क्या होता है कि एक आदमी दो सीट पे भी जाके बैठ सकता है, यानी कि इस तरीके से रिलेशन में कुछ ऐसा भी होता है। तो जब हम टेंजेंट नॉर्मल की बात करते हैं तो उस वक्त फंक्शन या रिलेशन सबके लिए बात करते हैं। ये केवल नहीं है कि हम केवल फंक्शन की बात करेंगे, क्योंकि रिलेशन के भी कर्व ड्रॉ होते हैं, और कर्व ड्रॉ होंगे तो इसका मीनिंग उन पर टेंजेंट भी ड्रॉ हो सकती है, और dy/dx हम उनका भी फाइंड कर सकते हैं। ये भी आपको क्लियर है। तो यहाँ मैंने आपको बता दिया, क्योंकि कुछ बच्चे केवल यही समझते हैं केवल फंक्शन के लिए बात हो रही है, लेकिन यहाँ पर बेटा रिलेशन के लिए भी हम टेंजेंट और नॉर्मल फाइंड करेंगे। तो इसके अंदर देखिए, जैसे ये आपका y² = x है या x² = y है, तो आप ये बताइए कि y² = x कर्व क्या बनता है। आप पहला बोला आपको पता है y² 4x ये बनता है, और x² = y यानी कि y इस टाइप का बनता है। तो आप ये बताइए ये रिलेशन है, ये दोनों में से फंक्शन कौन सा है? ये वाला फंक्शन है क्या? ये फंक्शन नहीं है, ये रिलेशन है। ये रिलेशन है बेटा आपके अकॉर्डिंग, और ये फंक्शन है। उल्टा, वेरी गुड भाई, बहुत बढ़िया। हाँ जी, कौन बताएंगे? चलो जिससे पूछेंगे वो बताएगा। आपकी आवाज साफ नहीं आ रही। हाँ भाई, देवांश त्यागी आप बताओ। देवांश त्यागी बताओ बेटा, अनम्यूट करो, बताओ। ईशान गोयल आप बताओ बेटा। हाँ बताइए, ये रिलेशन है, ये रिलेशन है, कौन सा रिलेशन है इसमें? दोनों फंक्शन है। अभी अभी आपको समझाया, देखो जरा एक बार देख लेते हैं। ये कर्व इसका बना हुआ है, 1 पे क्या वैल्यू देता है ये? x = 1 पे x को 1 रखे तो y की वैल्यू 1 भी आएगी और -1 भी आएगी। इसका मीनिंग जो 1 पे y की वैल्यू मिल रही है 1 भी मिल रही है और -1 भी मिल रही है। और इसके अंदर अगर आप x को कुछ भी रखें, 1 रखें तो आपको 1 दे रहा है, और -1 रखें तो भी आपको 1 दे रहा है। तो ये वाली कंडीशन फंक्शन के लिए होती है। ये वाली कंडीशन में क्या होगा, इसकी इमेज यूनिक नहीं है। 1 की इमेज 1 भी है, 1 की इमेज -1 भी है, तो बेटा ये रिलेशन है। ये रिलेशन है और ये फंक्शन है। यहाँ पे आप देखिए हर एलिमेंट की एक ही इमेज है। अगर मैं आपसे पूछूं 1 की इमेज क्या है तो आप 1 बताएंगे ना, एक इमेज बताइए आपने उसकी। आपसे पूछूं -1 की इमेज बताए तो -1 की इमेज भी आप 1 बताएंगे, यानी एक ही इमेज बताएंगे। जैसे मैं आप और एग्जांपल इसमें लेता हूँ। 2 की इमेज बोलिए कितनी है? x = 2 पे इमेज कितनी मिलेगी? 2 पे y कितना मिलेगा सर? 4। -2 पे क्या मिलेगा? 4। 2 की इमेज पूछो तो क्या बोलेंगे आप? 4। -2 की इमेज बोलो तो क्या बोलेंगे आप? 4। एक ही बोल रहे हैं। लेकिन यहाँ पे अगर आपसे है, मैं आपसे पूछूं 4 की इमेज बताइए, x को 4 रखा, तो आप बोलेंगे सर x की y की वैल्यू 2 भी आ सकती है और -2 भी। तो 4 की इमेज 2 भी है और -2 भी है, तो 2 इमेज हो गई। ये यूनिक इमेज नहीं हुआ, एक इमेज नहीं हुआ, तो ये फंक्शन नहीं है, ये रिलेशन है। और एक पर्टिकुलर टाइप का रिलेशन इन विच ईच एलिमेंट हैज़ यूनिक इमेज। जो रिलेशन इस टाइप का हो जिसके अंदर हर एलिमेंट की यूनिक इमेज है। आप और देख सकते हैं y = 2x देख लीजिए, और आसान दिखा रहा हूँ। यहाँ पे हो सकता है 1 पे 2 मिले, 2 पे 4 मिले, ये भी फंक्शन है। तो जितने भी स्पेशल टाइप के जो
रिलेशन होते हैं इन विच ईच एलिमेंट हैज़ यूनिक इमेज, तो वो सभी रिलेशन फंक्शन होते हैं, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर रिलेशन में आएगा, ये फंक्शन नहीं बन पाएगा कभी भी ये, क्योंकि इसकी यूनिक इमेज नहीं है। दूसरे तरीके से मैं कहता था कि एक आदमी पिक्चर हॉल में गया, वो 2 सीट पे फट के बैठ गया, ये दूसरा आदमी 2 सीट पे फट के बैठ गया, तो ये रिलेशन की कंडीशन होगी। फंक्शन में 2 आदमी एक सीट पे बैठ सकते, जैसे पापा गए और छोटा बच्चा उनका 1 साल का था, उनके साथ बैठ गया, मम्मी गई उनके साथ 2 साल की बच्ची थी, वो एक साथ दोनों बैठ गए, ये किसी कंडीशन है याद करने के लिए फंक्शन की। तो हर फंक्शन रिलेशन तो होता है, तो स्पेशल टाइप का जो फंक्शन होता है जिसमें ईच एलिमेंट के लिए यूनिक इमेज आती है। यहाँ पे 1 की इमेज क्या है 2, यहाँ पे 2 की इमेज क्या है 4। तो आप याद रखना, हम जो पढ़ने वाले हैं वो टेंजेंट नॉर्मल पढ़ रहे हैं, इसके अंदर इससे कोई कंसर्न नहीं है कि आपको टेंजेंट नॉर्मल उसके लिए निकालना है, रिलेशन के लिए निकालना है या फंक्शन के लिए, हम सभी के लिए निकाल रहे हैं, ठीक। तो केवल दिमाग में ये ना रखें कि हम केवल फंक्शन की बात कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पे हटाता हूँ इसको, और आगे देखिए टॉपिक पे क्या चल रहा है। अब यहाँ देखिए, अगर कोई ग्राफ ऐसे बनता है y = f(x) का, ये कोई कर्व बना बेटा, और किसी एक पॉइंट x1 y1 पे आपने टेंजेंट ड्रॉ करा, तो टेंजेंट निकालने का एक तरीका ये भी है कि यहाँ पे आपको एंगल इसका x एक्सिस से पता हो, ठीक है। जैसे कि dy/dx ये हो जाएगा f'(x), dy/dx क्या हो जाएगा f'(x), और dy/dx एट दैट पॉइंट निकाल लीजिए, dy/dx एट दैट पॉइंट का मतलब x1 y1। तो मैं इस पॉइंट को क्या बोलूँगा, ऑलवेज एट दैट पॉइंट। स्पेशल ये प्रपोजिशन आएगी एट दैट पॉइंट, यानी कि वो क्या होगा, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। क्या होगा, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। एक तो भाषा का ध्यान रखना, फ्रॉम द पॉइंट नहीं है, एट दैट पॉइंट है। तो ये जो dy/dx एट दैट पॉइंट है, दैट इज कॉल्ड स्लोप से m ऑफ टेंजेंट, और इसको हम ऐसे भी निकाल सकते थे m = tan थीटा से भी। दूसरा, इसी लाइन पे अगर 2 पॉइंट हमें नोन हो तो हम उससे भी निकाल लेते हैं बेटा, याद हो y2 - y1 अपॉन x2 - x1। इतना हम 11th क्लास में और 10th क्लास से पढ़ लेते हैं, इक्वेशन ऑफलाइन से स्लोप का हमें आइडिया होता है। तो 2 पॉइंट भी अगर गिवन होंगे लाइन पे कोई, तो हम उस लाइन का स्लोप निकाल सकते हो। टेंजेंट कोई बड़ी चीज़ नहीं है, एक स्ट्रेट लाइन ही है, और उसकी इक्वेशन हम निकाल लेंगे। अगर हमें पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट नोन है तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या बन जाएगा बेटा, y - y1 = mx - x1, और m टेंजेंट का क्या यूज़ करेंगे, यही y - y1 इंटू dy/dx एट x1 y1, ये आपका इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ जाएगा। तो स्ट्रेट लाइन इक्वेशन x और y में तो आएगा। एग्जांपल के लिए अगर हम सोचें कि कोई भी कर्व है, यहाँ पे x1 y1 की वैल्यू पुट हो जाएगी, मान लीजिए 2 और 3 पुट हो गई, और 3 और 2 पुट हो गई, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ये था, और स्लोप हमारा मान लीजिए 1 था, तो इक्वेशन आ जाएगी x - y - 1 = 0। तो x और y तो आएंगे, ये x और y वो वेरिएबल पॉइंट है जो इस लाइन पे लाई कर रहे होंगे, और x और y वो फिक्स पॉइंट है जो इस लाइन से पास हो रहा होगा या इस लाइन पे होगा, या ऐसा पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट भी हम यूज़ कर सकते हैं। और इस dy/dx में तो आपको पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ही यूज़ करना है, याद रखना, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ही यूज़ करना है, जिस पॉइंट पे वो टच करेगा, है ना। और इसको एट दैट पॉइंट ही बोलते हैं, एट दैट पॉइंट। कई बार गलती से आप क्या करते हैं, कर्व का ये वाला पॉइंट यूज़ कर लेते हैं dy/dx में, नहीं भाई, ये वाला कर्व वो वाला जहाँ पे टेंजेंट उसको टच कर रही है वो dy/dx में यूज़ होगा, ये बिल्कुल ध्यान रखें। ये वाला पॉइंट भी यूज़ नहीं होगा, केवल ये वाला जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है वही क्या बनाएगा, टेंजेंट का स्लोप बनाएगा। कोई भी पॉइंट दे सकते कर्व का ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ऐसा कोई इससे अलग पॉइंट नहीं रखेंगे। अगर आप वो पॉइंट रखेंगे तो होगा क्या, उस पॉइंट पे टेंजेंट का स्लोप मिल जाएगा। जैसे कोई कहे जी मैं तो इस पॉइंट को रखना चाहता हूँ, तो भैया फिर इस पॉइंट पे टेंजेंट का स्लोप मिलेगा। तो जो आप पॉइंट पुट करेंगे उस पर, अगर मैं x1 y1 वहाँ पे टेंजेंट आपको शो कर रहा हूँ, यानी कि इस पॉइंट पे ही टेंजेंट का स्लोप मिलेगा। जो भी आप x1 y1 पुट करेंगे वो कर्व पे होना चाहिए, तो उसी पॉइंट पे हमें टेंजेंट का स्लोप मिल जाएगा। ये तरीका है, तो टेंजेंट का इक्वेशन निकल जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, अगर आपसे हम कहते हैं कि स्लोप ऑफ टेंजेंट अगर m = 0 हो जाए, सब समझ रहे, यानी कर्व कुछ इस पोजीशन में बनेगा, ऐसा कर्व ये क्या
और यहाँ पे टेंजेंट ऐसे हो गए, पैरेलल टू एक्स एक्सिस बन गई, तो स्लोप हो गया इसका 0 शॉर्ट, डी वाई बाई डी एक्स एट दैट पॉइंट बिकम्स 0। तो जो इक्वेशन पे इम्पैक्ट आएगा वो क्या आएगा, एम की जगह आप 0 डालेंगे तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या बनेगा, y माइनस वाई वन डी वाई बाई डी एक्स 0 हो गया, और इसने पूरे इसको भी 0 कर दिया बेटा, तो y माइनस वाई वन इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू वाई वन टाइप की टेंजेंट आएगी ऑलवेज, y इक्वल टू वाई वन। जैसे y इक्वल टू 2 आप जानते हैं, ये y इक्वल टू 2 लाइन की इक्वेशन है, हॉरिजेंटल है, इसका स्लोप क्या है 0। ये y इक्वल टू 1 टाइप की इक्वेशन है, इसका स्लोप क्या है 0। इसी तरीके से अगर यहाँ पर हम ये कहने लगे कि लाइन जो टेंजेंट बन रही है वो परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस है, कुछ ऐसे बन जाए, जैसे कर्व एक ले लेता हूँ लाइक दिस, ये टेंजेंट बनी, तो यहाँ पे आप टेंजेंट किस तरह से यूज़ करेंगे कोऑर्डिनेट में, तो इसका स्लोप आपके अकॉर्डिंग तो tan 90 भी है, और tan 90 तो क्या होता है नॉट डिफाइंड। तो यहाँ पे आप क्या करना, इसको स्लोप को 1/0 यूज़ कर लेना, क्योंकि टेंडिंग टू वैल्यू है 1/0। अगर आप यहाँ रखेंगे तो इक्वेशन में क्या इम्पैक्ट आएगा, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन, तो इधर 0 मल्टीप्लाई हो जाएगा इक्वल टू एक्स माइनस एक्स वन, तो ये रिजल्ट x इक्वल टू x1 आ जाएगा। तो ये किसकी इक्वेशन आ जाएगी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ जाएगा पैरेलल टू y एक्सिस, ठीक है, क्योंकि पैरेलल टू y एक्सिस बनेगी। तो आप ये जानते भी हो, आपको x एक्सिस के बारे में आइडिया है, अगर कोई लाइन मैं इस तरह से ड्रॉ करता हूँ तो ये x इक्वल टू 1 है और ये x इक्वल टू 2 है, तो इस टाइप की लाइन बनेगी, जैसे x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 2, x इक्वल टू -1, x इक्वल टू 2, तो इस तरह से सारी इक्वेशंस बनेंगी। तो दो तो कैटेगरी ऐसी आ गई, जो पैरेलल टू x एक्सिस होगी उसकी इक्वेशन y इक्वल टू y1 टाइप की होनी है, और जो पैरेलल टू y एक्सिस होगी उसकी इक्वेशन x इक्वल टू x1 टाइप की होगी, लाइन की इक्वेशन x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 2, और जो x एक्सिस के पैरेलल और y एक्सिस के पैरेलल नहीं होंगी उन सारी इक्वेशन में x और y जरूर आता है। जो लाइन x एक्सिस और y एक्सिस के पैरेलल नहीं होती उनके अंदर x और y ज़रूर आता है बेटा। तो थोड़ा टेंजेंट लिख लीजिए, फिर मैं इसका नॉर्मल के बारे में बता दूंगा आपको, जल्दी नोट कर लीजिए। ऐसी लाइन होगी, ये इक्वेशन ऑफ लाइन है ना, ये पॉइंट नहीं है, कैसी होगी, पैरेलल टू y एक्सिस। वेरी गुड। कैसे ड्रॉ होगी ये, इस तरीके से x इक्वल टू -2 पे आएंगे और लाइन को ड्रॉ कर देंगे, ठीक है, ये x इक्वल टू -2 है। तो मैं सही कह रहा था कि x इक्वल टू x1 टाइप की जो लाइन बननी है वो पैरेलल टू y एक्सिस आना। अच्छा, दूसरा, अगर मैं y इक्वल टू -2 कहता हूँ तो ये भी इक्वेशन ऑफ लाइन है, पॉइंट नहीं है। क्या, कौन सी लाइन होगी बेटा, ये पैरेलल टू x एक्सिस, ठीक है। तो हम यहाँ पे ओरिजिन था हमारा, हमने y इक्वल -2 पे 1 2 y -2 यहाँ पे रहेगा, ठीक है। और जिसके अंदर बेटा x और y दोनों आ जाएंगे वो पैरेलल लाइन नहीं बनेगी, वो कुछ ऐसी बनेगी टिल्टेड। इसके इंटरसेप्ट 2 2 है, सभी को पता है, इंटरसेप्ट फॉर्म से भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो मैंने एक छोटा सा बेसिक आपको आइडिया दिया और इक्वेशन निकालने का तरीका बताया, कुछ छोड़ा नहीं। इसका स्लोप कितना यूज़ करते हैं बेटा, इस लाइन का स्लोप tan 90 होता है ना, ये x इक्वल टू 2 है, तो m इक्वल टू tan 90 ना लेके कोऑर्डिनेट में हम क्या यूज़ करेंगे, 1/0 यूज़ करेंगे पूरी कोऑर्डिनेट, ठीक है। ये कोऑर्डिनेट का ही पार्ट है कैलकुलस में, तो 1/0 यूज़ करेंगे। और जो पैरेलल टू x एक्सिस होगी उसको क्या यूज़ करेंगे बेटा, इसका स्लोप m इक्वल टू क्या है बेटा, tan 0। इसका x एक्सिस से कितना एंगल है, खुद सोचो, x एक्सिस से इस लाइन का एंगल कितना बनेगा, इसका 90, और इसका क्या बनेगा, x एक्सिस से पैरेलल दिख रही है, तो m इक्वल टू tan 0 हो जाएगा, दैट इज़ 0। तो इस केस में हम m की वैल्यू 0 यूज़ करेंगे। फिर भी हमें याद होनी चाहिए, अगर x एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन है तो उसकी इक्वेशन किस टाइप की आती है, कि सर x इक्वल टू x1 टाइप की आती है। और अगर कोई y एक्सिस के x एक्सिस के पैरेलल है, ये y एक्सिस के पैरेलल थी, अगर कोई x एक्सिस के पैरेलल आती है तो कैसी इक्वेशन आती है बेटा, y इक्वल टू y1 टाइप। तो हमें थोड़ा ध्यान रहना चाहिए, हम इसे पॉइंट ना बोलें प्लीज़। ये y इक्वल टू -2 पॉइंट नहीं है, इसके लिए x भी लिखा होना चाहिए, फिर वो पूरा ऑर्डर्ड पेयर होना चाहिए। और ये भी नहीं कह सकते अगर y -2 है तो x 0 होगा, y -2 है तो x की वैल्यू तो रियल नंबर है, -∞ टू +∞ कुछ भी हो सकती है, तभी बहुत सारे पॉइंट्स मिलेंगे और उन पॉइंट्स को जोड़ने वाली एक लाइन बनेगी, ठीक है। तो हम इसके अंदर आगे चलते हैं। मैंने लाइन्स का आइडिया कर दिया, आपको यही बता दिया कि किस टाइप की देखने में लाइन किस तरह से ड्रॉ होने वाली है। और थोड़ा सा नोट कर लीजिए,
इनका स्लोप निकालने के दो तरीके होते हैं, एक तो m इक्वल टेन थीटा एक्स एक्स से एंटी क्लॉकवाइज एंगल हो, या y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, या dy बाई dx कर्व गिवन हो। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ बेटा आगे टॉपिक। पहला क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b। क्वेश्चन है बेटा, साथ साथ नोट करना है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ स्मॉल a एंड स्मॉल b if the slope of the tangent if the slope of the tangent to the curve xy plus ax प्लस by इक्वल टू 2 एट 1,1 इज 2। ये आपका क्वेश्चन है बेटा। तो इससे बेटा क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप देखिए, मैं समझाता हूं आपको। फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी इफ द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व। देखो बेटा, इसमें कर्व अगर आपको नोन भी हो तो आप रफ ही ड्रॉ करेंगे। इस तरह से ड्रॉ कर लीजिए रफ डायग्राम। ये ड्रॉ कर लिया मैंने रफ डायग्राम, और कहता है इफ द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व। ये कोई कर्व की मैंने, ये वाई अपना कर्व है, और यहाँ पे स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट 1,1। तो एट 1,1 कहाँ आएगा? वो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट की तरह बिहेव करेगा। वो पॉइंट ऐसा होगा जो टेंजेंट पे भी होगा और कर्व पे भी होगा, दैट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। एट 1,1 इज 2, यानी कि स्लोप यहाँ पे आपको 2 गिवन है इस लाइन का। यानी कि आपको क्या गिवन है? ये टेंजेंट है, क्योंकि टेंजेंट है तो टेंजेंट का स्लोप हम क्या लेते हैं बेटा? dy बाई dx एट दैट पॉइंट। पॉइंट यही यूज़ करेंगे बेटा, दैट इज 2। एक इन्फॉर्मेशन आपके पास ये है, सबसे पहली इन्फॉर्मेशन आपके पास ये है, dy बाई dx एट दैट पॉइंट इज 2। अच्छा, अननोन हमारे पास 2 है, तो दूसरी इन्फॉर्मेशन कहाँ है कि सर इतना कर सकते हो, एट दैट पॉइंट है तो ये ऐसा पॉइंट है जो कर्व पे भी है, लाइन पे भी है। लाइन तो कहीं नज़र नहीं आ रही, कर्व तो नज़र आ रहा है। कर्व की इक्वेशन ये, तो सर ये 1,1 इसको सेटिस्फाई करेगा, एंड 1,1 सेटिस्फाइज द कर्व, है ना। तो यही कहानी बनेगी। 2 इक्वेशन बननी बहुत जरूरी थी। रीज़न क्या है? अननोन हमारे पास 2 हैं, एक ए और एक बी। तो हमने क्या किया बेटा, 1,1 उठा के कर्व में पुट कर दिया। तो ये हो गया 1 इंटू 1, यहाँ पे पुट कर रहा हूँ बेटा, a इंटू 1 b इंटू 1 इक्वल टू 2। तो इक्वेशन बन गया a प्लस बी इक्वल टू 1। एक इक्वेशन यहाँ से आ गया। अब हमें dy बाई dx को यूज़ करना है। dy बाई dx क्या, किसका निकालते हैं? ये भी ध्यान रखना, dy बाई dx हम निकालते हैं कर्व का। और देखो बेटा, इक्वेशन टू द कर्व, ये कर्व का इक्वेशन है। कुछ बच्चे ध्यान ही नहीं करते कि हमें किसका इक्वेशन निकालना है, किसका डेरिवेटिव निकालना है। किसी इक्वेशन का हमें किसका डेरिवेटिव करना होता है? कर्व का। तो कर्व का डेरिवेटिव कर लेते हैं, ये भी आपको आता है। यहाँ प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा, 1 इंटू वाई इंटू एक्स इंटू वाई का dy बाई dx। यहाँ पे एंड कर दें क्योंकि हम अगले स्टेप पे आ गए बेटा। प्लस a x का 1 हो गया, प्लस b y का dy बाई dx इक्वल टू 0, 2 का 0 हो गया। तो dy बाई dx कलेक्ट कर लें, ये क्या आ जाएगा? x प्लस बी इज इक्वल टू, उधर क्या जाएगा? माइनस ए और माइनस वाई। तो प्लस वाई करके मैंने माइनस बाहर ले लिया बेटा, प्लस वाई, और ये प्लस ए था, बाहर माइनस आ गया। और अगले स्टेप में क्या होगा? यहाँ से अभी dy बाई dx आ गया बेटा, माइनस ए प्लस वाई अपॉन एक्स प्लस बी। अब यहाँ पे dy बाई dx एट दैट पॉइंट निकाल दीजिए। एट दैट पॉइंट का वो जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होता है, दैट इज कॉल्ड एट दैट पॉइंट, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। 1,1 रख दीजिए, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू भी 1। और ये स्लोप आपको क्या गिवन है बेटा? 2। तो हम यहाँ पे वैल्यू रख लेते हैं, माइनस ऑफ a प्लस 1 अपॉन 1 प्लस बी इक्वल टू 2। तो आ गया ये a माइनस ए माइनस 1 इक्वल टू 2 प्लस 2b। ठीक है, इक्वेशन और बन जाएगी आपकी a प्लस 2b इक्वल टू माइनस 3। नंबर इक्वेशन 1 था ये, तो इसको 1 मत लिखो, चलो इसे 2 लिख लो, इसको लिख लो 3। चेक कर लीजिए, a प्लस 2b इक्वल टू माइनस 3।
तो ये दो इक्वेशन बन गए, इनको जल्दी से सॉल्व कर लीजिए। तो बाय सॉल्विंग दिस वी गेट a इक्वल टू 5 एंड b इक्वल टू -4। तो ये बेटा आपका आंसर हो गया। हाँ जी, इस क्वेश्चन को दोबारा एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, समझा रहा हूँ ताकि आप सुने ध्यान से। क्वेश्चन क्या था, द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी फाइंड करनी है, द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व। ये कर्व का इक्वेशन है। सबसे पहले पहचानना जरूरी है कि कर्व कौन सा है, कि कर्व ये है। रफ डायग्राम बना लीजिए। एट द पॉइंट 1 1, एट द पॉइंट 1 1 टेंजेंट ऐसी बनाइए, 1 1 लिख लीजिए। स्लोप इज 2, तो इसका मीनिंग मेरे पास इन्फॉर्मेशन हो गई, जो dy बाई dx होता है वो स्लोप ऑफ द कर्व होता है, लेकिन उसके अंदर जब हम पॉइंट पुट करते हैं तो उस पॉइंट पे बनने वाली टेंजेंट का स्लोप होता है। तो 1 1 पॉइंट पे बनने वाली टेंजेंट का स्लोप हो गया। अगर मैं आपसे कहूँ 1 1 नहीं है, वो पॉइंट कोई और है, मान लीजिए वहाँ पे है, और वो पॉइंट मान लीजिए आपका 2 3 है, तो जब आप यहाँ पे 2 3 पुट कर देंगे तो 2 3 पॉइंट पे बनने वाली टेंजेंट का स्लोप आ जाएगा। तो इससे कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे केवल एक पॉइंट की बात हो रही है, तो मैं दूसरा पॉइंट लिख ही नहीं रहा बेटा इसके अंदर। तो dy बाई dx एट 1 1 निकाला, स्लोप ऑफ टेंजेंट 2 हो गया। अब हमें dy बाई dx निकालना है, लेकिन dy बाई dx किसका निकालते हैं, टेंजेंट का नहीं, किसका, कर्व का। टेंजेंट की तो वैसे भी हमें इक्वेशन पता ही नहीं है। तो ये 1 1 पॉइंट कर्व पे भी सेटिस्फाई करेगा। एक कंडीशन ये हो गई, क्योंकि कम से कम 2 कंडीशन होनी चाहिए टू गेट a एंड b, क्योंकि अननोन है आपके पास 2। तो एक तो पॉइंट 1 1 मैंने कर्व में सेटिस्फाई करा, एक इक्वेशन मिल गई, और एक dy बाई dx निकाला, यहाँ से प्रोडक्ट टूल लगा, dy बाई dx निकाला एट दैट पॉइंट। अभी जब आपने ये dy बाई dx में 1.11 पॉइंट पुट किया, तब ये कन्फर्म हो गया कि 1 1 पॉइंट पे ही टेंजेंट की स्लोप की बात हो रही है। ये हो गया रिजल्ट। इज इक्वल टू ये गिवन है, मैं 2 a b में इक्वेशन और आ गई, इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे, आपके पास a और b आ जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपका, अगर आपसे कोई कहे नहीं जी मुझे तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट भी चाहिए, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट भी यहाँ बताया तो आपको। हाँ जी, साफ साफ है, आपके पास स्लोप है, यस सर, और इसका पासिंग पॉइंट भी है। ये पॉइंट तो ऐसा जो कर्व पे भी और टेंजेंट पे भी। अगर कोई कहे इस क्वेश्चन टेंजेंट बताइए तो वो भी आ जाएगी। y माइनस y1 इज इक्वल टू m इज वॉट 2x माइनस x1। तो ये आ जाएगा y माइनस 1 इक्वल टू 2x माइनस 2, यानी कि 2x माइनस y माइनस 1 इक्वल टू 0। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट भी मिल जाएगा, दैट इज इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, अगर वो पूछता तो। ठीक है, तो यहाँ पे टेंजेंट की बात खत्म हो जाती है। अच्छा, अब अगर कहे जी नहीं मुझे तो इस पॉइंट पर नॉर्मल भी चाहिए, तो नॉर्मल क्या है, नॉर्मल है जो इसी पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पे परपेंडिकुलर ड्रॉ होगा, दैट इज नॉर्मल, दैट इज नॉर्मल। तो भाई नॉर्मल भी तो एक स्ट्रेट लाइन ही है, और स्ट्रेट लाइन की क्वेश्चन के लिए हमें क्या चाहिए, एक तो पासिंग पॉइंट चाहिए और एक उसका स्लोप चाहिए। तो ये सभी बच्चे जानते हैं, जो 2 लाइन परपेंडिकुलर होती हैं तो उनके लिए m1 m2 क्या होता है, -1, पता ही है आपको। तो अगर मैं इसका स्लोप पूछूँ आपसे, तो किसी लाइन का इक्वेशन गिवन हो तो उसका स्लोप क्या होता है, कि स्लोप होता है सर माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y, अगर आपको ऐसे लिखना है। लेकिन ये तभी अप्लाई होता है जब x और y एक साइड पर हो। तो आपका ऐसे निकल जाए माइनस कोफिशिएंट ऑफ x क्या है बेटा 2, और कोफिशिएंट ऑफ y के यहाँ पे -1, तो रिजल्ट आ जाएगा 2। तो ये स्लोप देखिए 2 ही आ रहा है, 2 ही आया था। तो इसका मतलब जो नॉर्मल का स्लोप होगा वो कितना होगा, नॉर्मल का स्लोप, स्लोप ऑफ नॉर्मल, ये स्लोप ऑफ क्या है, टेंजेंट। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल इंटू स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना बनेगा, ऑलवेज -1, क्योंकि क्या होंगे, परपेंडिकुलर। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल रख दीजिए 2, ये नॉर्मल फाइंड करना है, और स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना है, टेंजेंट गिवन सॉरी 2। तो ये आपका स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना आ जाएगा, -1/2। और ये बच्चे ऐसे भी जानते हैं कि अगर टेंजेंट का स्लोप 2 है तो नॉर्मल का क्या करेंगे, उसको रेसिप्रोकल कर लेंगे और रिवर्स साइन कर देंगे। तो यानी कि अगर इसका स्लोप 2 था तो इसका स्लोप कितना हो जाएगा, -1/2, तब ही m1 m2 -1 बनेगा। देखिए इसका स्लोप 2 है, इनको प्रोडक्ट करते हैं तो क्या बनेगा, m1 m2 -1 आ जाएगा। तो इस तरह से आपने स्लोप ऑफ नॉर्मल भी निकाल लिया। और नॉर्मल कहाँ से पास करता है, 1 1 से। तो अगर कोई आपसे कहे कि जी नॉर्मल की इक्वेशन बताइए, तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल भी आपको समझाए थे इसके अंदर। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल ये आएगा बेटा y माइनस y1, पासिंग पॉइंट तो 1 है, इज इक्वल टू m ऑफ नॉर्मल यूज़ करेंगे,
दैट इज माइनस हाफ, नॉर्मल का स्लोप यूज करेंगे, और x माइनस x1, x1 क्या है बेटा 1, तो ये हो गया 2y माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 1, यानी कि x प्लस 2y इक्वल टू 3। ये आपका नॉर्मल का इक्वेशन आ गया। तो मैंने इस क्वेश्चन में आपके लिए कुछ भी नहीं छोड़ा, टेंजेंट का इक्वेशन भी निकाल दिया, नॉर्मल का इक्वेशन भी निकाल दिया, और जो ए और बी उससे कहा था वो भी निकाल दिया। लेकिन किस पॉइंट पे टेंजेंट नॉर्मल निकला है? केवल 1 पॉइंट पे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका ये बेटा CBSE 2005 है। क्वेश्चन सेज दैट इफ द टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस ax प्लस b एट 1, -6 is parallel to the line x minus y plus 5 equal to 0. Find the value of a and b. A and b, ये बेटा क्वेश्चन है, ट्राई कीजिए, अगर नहीं होता तो बेटा मैं बताऊंगा। एक बार मैं भी बताया था बेटा, बहुत इजी है। इफ द टेंजेंट टू द कर्व, देखो बेटा सबसे पहले पहचानना है कर्व क्या है। मैं बिल्कुल शुरू से फिर बता रहा हूँ, कर्व को पहचान लो कि सर ये रहा मेरा कर्व रफ। इफ टेंजेंट टू द कर्व एट द पॉइंट, अगर वो एट द पॉइंट कह रहा है तो यही हमारा वो पॉइंट है जहाँ पर हमारी टेंजेंट ड्रॉ हो रही है। जिस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ हो रही है, यानी वो पॉइंट जो टेंजेंट और कर्व के लिए कॉमन है, इसको हम एट दैट पॉइंट बोलते हैं। फ्रॉम द पॉइंट, ये टेंजेंट यहाँ से ड्रॉ नहीं हो रही, टेंजेंट यहाँ से ड्रॉ हो रही, बाहर से नहीं आ रही है। टेंजेंट वो पॉइंट जो कर्व हो उस पर दोनों पे है। इस पैरेलल टू द लाइन, ये एक लाइन के पैरेलल है। चलो जी, यानी कि इससे पता पड़ गया, हमने पढ़ा है कि जब दो लाइंस पैरेलल होती हैं, बिल्कुल बेसिक सी बात है, दोनों का स्लोप इक्वल होगा। तो चाहे तो आप इसे y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में चेंज करके निकाल लें, तो इससे m इक्वल टू 1 मिल गया। या फिर यहाँ से देखें तो स्लोप कोफिशिएंट ऑफ x 1 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y -1 विद माइनस साइन, तो 1 आ गया। तो मैंने यहाँ पे क्यों नहीं देखा, क्योंकि एक्स वाई दोनों अदर साइड्स पे थे। अगर एक ही साइड पर तब ये फॉर्मूला अप्लाई करते, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y, दोनों केस में 1 ही आएगा। तो ये स्लोप किसके इक्वल है सर? इस टेंजेंट के स्लोप के इक्वल। तो यहाँ से इंफॉर्मेशन मिल गई हमें कि dy/dx, dy/dx नहीं, ये लिखना बहुत जरूरी है एट दैट पॉइंट 1, -6, क्योंकि ये बन रहा है आपका 1। क्योंकि अगर 1, -6 के अलावा अगर कोई और टेंजेंट ड्रॉ की गई और उस पॉइंट पर लिखा तो स्लोप कुछ और हो जाना है। ठीक है, तो एक इन्फॉर्मेशन तो ये हो गई, एक और होनी चाहिए। और ये 1, -6 किस पे लाई करता है? कर्व पे। एंड 1, -6 लाइज ऑन कर्व। तो दो इन्फॉर्मेशन हो गई। तो एक तो 1, -6 यहाँ रख दीजिए, y की वैल्यू -6 रख रहा हूँ बेटा यहाँ पे, और x को रख रहा हूँ 1। तो यहाँ से बेटा a प्लस बी कितना मिल गया आपको? -7। इक्वेशन 1 आ गई। और एक dy/dx निकाल लेता हूँ उसका। dy/dx लीजिए, दैट इज 3x² प्लस a। लेकिन अभी ये स्लोप नहीं है, अभी ये वेरिएबल स्लोप है। जैसे ही मैं 1, -6 में पुट कर दूंगा तब ये कंफर्म होगा कि इस पॉइंट पे स्लोप की बात कर रहे हैं। ये तो वेरिएबल है, हर पॉइंट पे स्लोप है। कर्व की स्लोप कह लो या कर्व पे जो टेंजेंट ड्रॉ होंगी उनकी स्लोप, बात एक ही, कर्व की स्लोप या कर्व के जिस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ होगी उसका स्लोप। क्योंकि कर्व की स्लोप डिफाइन ही इस तरीके से होती है कि उस पॉइंट पे आप टेंजेंट ड्रॉ करें तो पता पड़ेगा उस कर्व की इस पॉइंट पे स्लोप ये है या उस पॉइंट पे टेंजेंट का स्लोप ये है। दोनों बातें बेटा एक ही हैं। तो dy/dx एट 1, -6, तो अगर y होगा तो y पुट करेंगे, नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1 रख दीजिए। तो ये हो गया 3 + a एंड इट इज़ गिवन टू अस 1। तो ये तो बहुत जल्दी आ गया बेटा, a इक्वल टू -2, यहीं से अपने आप ही सॉल्व हो गया। तो a को -2 रख दीजिए यहाँ पे,
तो बी आपका कितना आ जाएगा बेटा 9। चेक कीजिए आंसर ही आ रहा है। ये -7 तो उसको बेटा एक बार चेंज करो तो ये कितना बन जाए बी की वैल्यू -5। देखना ये ठीक है। चलिए तो मेरे ख्याल में इस कैटेगरी क्वेश्चंस आपके सब हो जाएंगे। जो नहीं कर पाए वो नोट करें। बिल्कुल आपको दो फिगर साफ साफ दिख रही है कि इस कर्व पर, इस पॉइंट पर टेंजेंट ये है, टेंजेंट पैरेलल टू दिस है। तो थोड़ा सा एप्लीकेशन और आया कि स्लोप को आपने इक्वल करना था, सिंपल। क्वेश्चन है फाइंड अ पॉइंट ऑन द कर्व, फाइंड अ पॉइंट on the curve y equal to x cube minus 3x where the tangent is parallel to the chord, is parallel to the chord, joining points 1, -2 and 2, 2। तो ये टाइप अलग है, इसको बताए थे एक बार, ध्यान से देखना है बेटा। इसमें भी क्वेश्चन में इसका सॉल्यूशन देखिए। अ पॉइंट ऑन द कर्व वेयर, ये कर्व का इक्वेशन है। सबसे पहली बात तो ये हो गया। तो कर्व को आप रफ डायग्राम बनाएंगे, बना लिया। वेयर द टेंजेंट इज पैरेलल टू द कॉर्ड जॉइनिंग, इसके कोई दो पॉइंट हैं 1, -2, यहाँ लिख लीजिए पहले 1, -2 और वहाँ पे लिख लीजिए 2, 2। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कहाँ पे आप पॉइंट लिखे। तो क्या है, वेयर द टेंजेंट इज पैरेलल टू द कॉर्ड जॉइनिंग पॉइंट्स, यानी कि ये जो टेंजेंट है वो इन दोनों पॉइंट्स ए और बी के ज्वाइन करने से जो कॉर्ड बना है वो टेंजेंट इसके पैरेलल आती है। तो इन्फॉर्मेशन में फिर मिल गई कि जो इसका स्लोप होगा वही बेटा इसका स्लोप होगा। तो स्लोप ऑफ ए बी पहले निकाल लेते हैं। अभी आगे देखो क्वेश्चन भी नहीं पढ़ा, स्टार्टिंग चालू हो गई, स्टार्टिंग कर दिया आपने। y2 - y1 अपॉन x2 - x1, ठीक है। तो ये रिजल्ट आ गया बेटा 4। तो ये स्लोप ऑफ ए बी है और यही स्लोप ऑफ क्या हो जाएगा टेंजेंट, क्योंकि दोनों क्या है पैरेलल। तो यानी कि इंफॉर्मेशन मिल गई कि dy/dx कहाँ पर, कि सर इस पॉइंट पर। सर ये पॉइंट तो गिवन नहीं है, लेट कर लो x1 y1, एट पॉइंट x1 y1 इज गिवन टू अस 4, क्योंकि ये दोनों लाइन क्या है पैरेलल। कहता फाइंड अ पॉइंट, वो पॉइंट ही फाइंड करना है। तो इसलिए मैंने ये बेटा लेट कर लिया। और x1 y1 लेट करना है, x y नहीं, क्योंकि फिक्स्ड है, वेरिएबल नहीं है। और x y वैसे क्वेश्चन में होते, कहीं x y लिख जाए आप तो आपस में कहीं ना कहीं कैंसिल हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, तो ये मिस्टेक ना हो। तो dy/dx एट x1 y1 इज 4। तो इस कॉर्ड ज्वाइनिंग पॉइंट का मामला खत्म हो गया और ये आपकी पैरेलल दे रखी है। और आपके पास फिर अननोन कितने, फिर दो अननोन है, एक x1 और एक y1। जब x1 और y1 यहाँ आप पुट कर देंगे तो आपको पॉइंट की वैल्यू आ जाएगी। तो यानी कि हमारे बनते दो नॉट गिवन टर्म, मतलब इनको फाइंड करना है आपने। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं। तो एक तो dy/dx यूज होगा आपका और एक पॉइंट सेटिस्फाई करेगा, पॉइंट x1 y1 जो हमने लेट किया है, x1 y1 लाइज ऑन कर्व। तो मैं x1 y1 यहाँ पुट करता हूँ। तो y1 इक्वल टू x1³ - 3x1 कि सर एक क्वेश्चन तो ये बन गई और एक आपकी क्वेश्चन ये है ना, रिलेशन, मतलब इससे क्वेश्चन बनाएंगे अभी। तो सबसे पहले dy/dx निकालते हैं। dy/dx का निकालना पड़ेगा हमें हमेशा कर्व का। तो कर्व लिख लीजिए पहले यहाँ पे, y इक्वल टू x³ - 3x। तो dy/dx कितना आ गया बेटा 3x² - 3। dy/dx क्या आ गया 3x² - 3। और dy/dx अभी हमारे काम का नहीं है। काम का कब बनेगा, जब इसके अंदर पॉइंट पुट कर देंगे। इससे पहले बिल्कुल काम का नहीं है। हमारी स्लोप नहीं तो वेरिएबल स्लोप आती है, हमें फिक्स स्लोप चाहिए एट x1 y1। ये हो गया बेटा। एंड दिस इज गिवन टू अस
4। तो एक इक्वेशन तो ये बन गई और एक हमारे पास ये, तो पॉइंट हमारे सॉल्व हो जाएंगे। और उसमें भी कितनी इजी इक्वेशन बन रही है, सीधा x1 की वैल्यू निकल रही है। तो 3x1 स्क्वायर इक्वल टू 7। अब जरा थोड़ा ध्यान से देखना सभी स्टूडेंट, है ना, कैलकुलेशन बता रहा हूँ, आपको इधर उधर ना दिखे, ना ही लिखेगा इधर उधर। तो यहाँ आ जाएगा x1 स्क्वायर इक्वल टू 7/3। तो यहाँ x1 आएगा बेटा प्लस माइनस √7/3। लो जी, x1 की दो वैल्यू आ गई। इट मीन्स दो ऐसे पॉइंट हो सकते हैं। अभी x1 के कॉरस्पॉन्डिंग y निकालते हैं। यहाँ पे देखिए ध्यान से कि मैंने x1 की वैल्यू यहाँ पुट करी तो y1 मेरे को मिलेगा या नहीं। तो y1 निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, प्लस माइनस √7/3 का होल क्यूब माइनस 3 प्लस माइनस √7/3। तो बेटा ये होल क्यूब है, अगर आप किसी √x का होल क्यूब करेंगे जब समझना, तो √x इंटू √x इंटू √x, तो ये आ जाएगा x√x। ठीक है, तो इसका मीनिंग ये क्या बन जाएगा, x तो हो गया 7/3 और √x, ये वैल्यू आएगी बेटा, √x इंटू √x x बन जाएगा और ये √x बचेगा एक, तो वही मैंने लिखा है। क्यूब करोगे तो दिक्कत आएगी, सर कैसे करूँ फिर। एक काम करो, प्लस माइनस साइन की बड़ी दिक्कत फील होगी। यहाँ पे बच्चा कन्फ्यूजन होता है, इससे प्लस लगाऊँ या माइनस लगाऊँ, तो यहाँ कन्फ्यूजन से बचाता हूँ आपको। आप नोटिस करो यहाँ पे कि √x का क्यूब कौन था, √x कितनी बार है, 3 बार। तो मैं यहाँ पे कैलकुलेशन कर रहा हूँ, थोड़ी स्पेस कम है, मैंने √x को 3 बार था, एक बार इसमें भी है एक बार इसमें भी है, यानी कि प्लस माइनस √7 इधर भी है, प्लस माइनस √7 एक बार इधर भी है। तो मैंने बेटा y1 निकालते हैं, प्लस माइनस √7 कॉमन लिया, √7/3 कॉमन लिया, प्लस माइनस √7/3 कॉमन लिया। तो यहाँ पे क्या मिल गया, 2 बार प्लस माइनस √7/3 बच गया, 2 बार बच गया ना, एक बार कॉमन आ गया, और -3 यहाँ बच गया। पहले बताओ ये स्टेप क्लियर है। मैंने प्लस माइनस √7/3 कितनी बार है, 3 बार है, तो 3 बार इसमें है, एक बार इसमें, मैंने एक बार कॉमन ले लिया प्लस माइनस √7/3, तो 2 बार तो इसमें बच गया स्क्वायर करके, और ये तो पूरा ही कॉमन आ गया तो 3 बच गया। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन समझ लेना बेटा तरीके से, √7/3। अच्छा, इसका होल स्क्वायर तो नेगेटिव नंबर भी पॉजिटिव बन जाएगा, पॉजिटिव भी पॉजिटिव बनेगा, तो ये 7/3 बच जाएगा। तो ये हो गया प्लस माइनस √7/3। तो कितना गया, 3 × 9 माइनस 3 × 9 माइनस 2/3। तो ये आ जाएगा बेटा, माइनस आ गया अंदर, तो माइनस को जो मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस वाला तो माइनस बन जाएगा, और माइनस वाला नीचे वाला क्या बन जाएगा, प्लस। तो 2/3 √7/3, ये आपका y1 आया। यानी कि जो कोऑर्डिनेट मिला प्लस माइनस √7/3 पर y की वैल्यू मिली माइनस प्लस 2/3 √7/3। आप 4 पॉइंट मत समझना, अपर वाले के लिए अपर आएगा, यानी कि एक पॉइंट अगर सोचे तो √7/3 पे माइनस 2/3 √7/3 मिलेगा, और दूसरा पॉइंट क्या मिल सकता है, अगर लोअर साइंस लेंगे तो माइनस √7/3 पे प्लस का 2/3 √7/3 मिलेगा। 4 ना समझना, एक प्लस के लिए माइनस और प्लस के लिए प्लस और माइनस के लिए माइनस भी आएगा, ऐसा नहीं है। अब थोड़ा एक्सप्लेनेशन हो जाए कि ऐसा क्यों हो रहा है। ऐसा इस वजह से भी हो रहा है, हो सकता है कि कर्व में दोबारा से ऐसे टर्न आया हो और ये कर्व पे टेंजेंट फिर से इस कॉर्ड के पैरेलल बन गई हो। समझने की कोशिश करना, ये कॉर्ड फिर से इसके कर्व के पैरेलल बन गई हो। तो ऐसा हो सकता है कि 2 पॉइंट यहाँ मिल जाए, एक पॉइंट तो यहाँ मिल जाए और एक x1 y1 यहाँ पे आ जाए। इन 2 पॉइंट्स के लिए पॉसिबिलिटी है कि आपकी 2 टेंजेंट ऐसी बन जाएंगी जो कॉर्ड ज्वाइनिंग दीज पॉइंट्स के इक्वल हो जाए उनका स्लोप। ठीक है बेटा, कुछ पूछा हो तो पूछ लीजिए। एक बात थोड़ा सा और क्लियर कर दूं, जैसे क्वेश्चन पूछा गया है, देखिए क्वेश्चन ये था कि सर ये अपर साइन और लोअर साइन ही क्यों लिए जाएंगे, तो आप प्लस √7/3 x1 की वैल्यू आई है और एक आई है x1 की वैल्यू माइनस √7/3, तो x1 की 2 वैल्यू हो गई। ठीक है, कोई बात नहीं। तो अब आप प्लस √7/3 रखिए, तो आप √7/3 कॉमन ले लेंगे एक, तो ये √7/3 का होल स्क्वायर आ जाएगा -3 √7/3, ये कितना 7/3 -9, तो हो गया माइनस √7/3, और ये 2/3 है ना, तो ये हो जाएगा 2/3। तो देख लीजिए,
आपकी जो इक्वेशन आई थी प्लस वाले के लिए, प्लस जब आपने √7/3 लिखा तो उसके लिए -2/3 √7/3 आया। अब की बार आप माइनस रख के देख लीजिए, जब यहाँ माइनस रखेंगे तो माइनस बाहर आ जाएगा तो ये प्लस बन जाएगा। क्लियर बेटा? चलिए, तो ध्यान रखना, जबरदस्ती की चीज़ को मत मानो। आगे चलते हैं। अब बेटा मैं कंपार्टमेंट की भी तैयारी करा रहा हूँ, CBSE 2002 कंपार्टमेंट। तो क्वेश्चन कहता है बेटा, एट व्हाट पॉइंट ऑन द सर्कल x² + y² -2x - 4y + 1 = 0 the tangent is parallel to x-axis. The tangent is parallel to x-axis. तो जैसा कि मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूँ इसके अंदर के जो एक्स एक्स की टेंजेंट पैरेलल बनेगी। देखो ये कर्व कुछ भी है तो सर्कल उन्होंने कह दिया, लेकिन अगर मैं आपसे कहता हूँ कि एनी कर्व है ये, मैं सर्कल जानता भी नहीं तो कोई कर्व मैं तो ऐसे ड्रॉ करता हूँ। पर सर्कल में काफ़ी ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज इजी लग जाती है जो 10th क्लास की होती हैं, पर मैं उन पे जाना भी नहीं चाह रहा अभी। इससे कहा एट व्हाट पॉइंट के सबसे पहले आप वो पॉइंट ही लेट कर लो सर, x1 y1, ये पॉइंट लेट कर लिया हमने। अच्छा, ऑन द सर्कल टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, यानी कि टेंजेंट हम यहाँ बनाते हैं, लगे भी कम से कम एक्स एक्स के पैरेलल है, तो पॉइंट यहाँ पे ले लिया बेटा वो, ठीक है। ये पॉइंट x1 y1 ये है और पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, ठीक है। तो एक्स एक्सिस से पैरेलल है तो इसका मतलब स्लोप एक्स एक्सिस क्या होता है 0, क्योंकि एक्स एक्सिस से कोई लाइन कितना एंगल बनाएगी 0, तो ये भी 0 बना रही तो इसका स्लोप 0 हो गया। यानी इन्फॉर्मेशन हो गई dy/dx एट दैट पॉइंट x1 y1 क्या है 0, एक इन्फॉर्मेशन ही हो गई। और एक इन्फॉर्मेशन क्या है, जो पॉइंट आप पे लेट करा x1 y1 वो पॉइंट कर्व पे लाई करेगा। तो आप नोटिस कर रहे हैं सारे ही क्वेश्चन एक ही टाइप के हैं। दिस मस्ट सेटिस्फाई द कर्व, लाइज ऑन कर्व। 2x1 - 4y1 और +1 = 0। तो ये आपका एक क्वेश्चन यहाँ से मिल जाएगा, एक dy/dx यहाँ से ले लेंगे। तो एक बार dy/dx ले लेते हैं इसका, ठीक है। 2x कर्व का dy/dx ले रहा हूँ, dy/dx हमेशा कर्व का ही लेते हैं, बार बार बता रहा हूँ। 2x + 2y y का dy/dx -2 4y का बेटा dy/dx + 0 = 0। dy/dx कलेक्ट कर लो, क्या आ जाएगा बेटा, 2y यहाँ से आया और -4 यहाँ से आया। अदर देन dy/dx राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर दो, क्या आ जाएगा 2 और -2x। ये प्लस का माइनस हो गया, माइनस का उधर जाके प्लस हो गया, और dy/dx आपका आ गया बेटा 1 - x अपॉन y - 2। मैंने क्या कहा 2 ऊपर नीचे से कैंसिल भी कर दिया। अब dy/dx यूज करते हैं एट x1 y1, 1 - x1 अपॉन y1 - 2 इज 0। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल हैव 1 - x1 = 0, यानी x1 = 0। लो जी पॉइंट आ गया, x1 क्या है 0, और x1 को 0 यहाँ रख दीजिए, y1 मिल जाएगा 1 आएगा। चलिए 1 रख लीजिए, 1 रख के चेक करो बेटा, 1 आ गया तो कितना बन गया 2 और ये 4y1 + 1 = 0। लो जी ये भी क्वाड्रेटिक बन गई, क्या बनी y1² - 4y1 और = 0, तो एक y1 - 4, तो यानी कि आपके पॉइंट आए y1 = 0 और y1 = 4। तो x1 तो 1 है, 1 के करस्पॉन्डिंग एक तो मिला y 0 और एक 1 के करस्पॉन्डिंग क्या मिला y = बेटा, एक 1 के करस्पॉन्डिंग क्या मिला, अरे 1 के करस्पॉन्डिंग क्या मिला दूसरा y1 4। तो मेरे बच्चों 2 पॉइंट आ गए। तो ऐसा इसमें से हुआ होगा कि जो सर्कल है, सर्कल बहुत रेगुलर फिगर है, ऐसा कुछ रहा है। आप देखिए x 1 है तो y 4 भी है, और बिल्कुल इसके अपोजिट ही मिलेगा पॉइंट, तो 1 और 4 पे भी आएगा, 1 और 0 पे भी आएगा। 1 0 यानी x एक्सिस ये खुद यही होगी बेटा, ये x एक्सिस खुद ही हो गई 1 0 है ना, और ये 1 4। अब ये एक्चुअल फिगर भी आ गई, ठीक है।
ये आपकी एक्चुअल फिगर भी आ गई। और देखो बेटा 0 से लेके 4 के बीच में डिस्टेंस कितना आएगा 4, तो यानी कि शायद डायमीटर बनेगा और शायद आप इसकी रेडियस निकालेंगे तो शायद 2 आएगी। रेडियस क्या होती थी याद हो तो g² + f² - c। देखो बेटा रेडियस भी 2 आ रही है, तो प्रैक्टिकली भी दिख रहा है हमें, क्योंकि बिल्कुल एक्स एक्सिस ही बन गई। पहले हम एक्स एक्सिस ये सोच रहे थे, ये एक्सिस नहीं है, अब एक्स एक्सिस वो है। मुझे क्या पता था कि 10 पॉइंट आ जाएगा, मैं तो रफ डायग्राम ड्रॉ करा था, मैंने तो सर्कल भी ड्रॉ नहीं किया था। तो और ये फंक्शन नहीं, ये रिलेशन है ये, ठीक है। तो आइडिया समझो, रिलेशन है। रिलेशन में क्या होता है, एक खासियत होती है कि जब भी कोई रिलेशन बनता है तो उसके अंदर क्या होता है, वर्टिकल लाइन ड्रॉ करने पे क्या होता है, वो कर्व 2 या 2 से ज़्यादा बार कट करता है। जैसे अभी आपको समझाया था स्टार्टिंग में, ये y² = x है, ये रिलेशन है। तो ये क्योंकि वर्टिकल लाइन ड्रॉ करने पर कर्व 2 या 2 से ज़्यादा बार पॉइंट पे कर्व को कट कर जाए तो फंक्शन नहीं रिलेशन होता है, ठीक है। तो ये आपका रिलेशन, तो रिलेशन के लिए भी आपने क्वेश्चन कर लिया, पर आपको ध्यान नहीं रहता। आप जब कर रहे होते धड़ाधड़ करते होते dy/dx, आपको पता ही नहीं होता कि हम रिलेशन के लिए कर रहे हैं, फंक्शन के लिए। यानी हर रिलेशन के ट्रू है तो हर फंक्शन के लिए ट्रू है ही, है ना, क्योंकि जो फंक्शन होता है स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन ही होता है। तो मेरे ख्याल में 2 पॉइंट आपके आंसर आ चुके हैं और एक्सप्लेनेशन भी हो गई। अगर कोई डाउट हो अभी भी तो यू कैन आस्क।